Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Ma'am Aisha, and today we shall discuss our new topic, how do people affect habitats, from chapter number 4, people affect habitats. यूनिट नंबर 1 है हमारा द अर्थ एज अ लिविंग प्लानट, और चैप्टर नंबर 4 है पीपल अफेक्ट हैबिटेट्स, यानी लोगों का जो है वो असरात हैबिटेट्स पे या रिहाइश गाहों पे लोगों के असरात। ये हमारा न्यू चैप्टर है, ठीक है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो भी यही है कि हाउ डू पीपल अफेक्ट हैबिटेट्स, लोग रिहाइश गाहों को या हैबिटेट्स को कैसे चेंज करते हैं। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि हैबिटेट्स कैसे चेंज होती हैं नेचुरली, जब हम पढ़ के आए थे ना कि फ्लड्स की वजह से या ड्राउट की वजह से, ठीक है, या फॉरेस्ट फायर्स की वजह से। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ना है कि लोग कैसे उनको चेंज कर रहे हैं हैबिटेट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके जो है मेन पॉइंट्स वो देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ डू पीपल अफेक्ट हैबिटेट्स, वी शैल रीड हाउ पीपल अफेक्ट हैबिटेट्स, why trees are cut down, how people affect land, how people live in hotter and polar places, what are causes of air pollution, what are effects of air pollution। क्या क्या पढ़ना है? पहला हमने ये पढ़ना है कि वही कि उसकी मतलब एक तरह से हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि कैसे जो है वो लोग हैबिटेट्स को चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि क्यों जो दरख्त है ना, ठीक है, जो ट्रीज़ हैं उनको क्यों काटा जा रहा है, ठीक है, वो क्यों काटे जा रहे हैं। फिर हम तीसरा ये पढ़ेंगे कि जो लोग हैं वो कैसे ज़मीन पे असरअंदाज हो रहे हैं, ज़मीन को जो है वो कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो लैंड है। और फिर चौथे नंबर पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो लोग हैं वो हॉटर या पोलर प्लेसेस पे यानी गर्म या सर्द जगहों पे कैसे रहते हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ना है कि एयर पॉल्यूशन, ठीक है, हवा की जो आलूदगी है उसकी वजूहात क्या क्या हैं, कि क्यों जो है क्या वजह है जो कि बन रही है एयर पॉल्यूशन की, ठीक है। और लास्ट पे हमने ये पढ़ना है कि एयर पॉल्यूशन या हवा की जो आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी जो है, उसके असरात क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा ये था कि कैसे वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हैबिटेट्स को, जो लोग हैं। The places where people live are called their habitats। जगहें जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, द प्लेसेस जगहें, वेयर पीपल लिव जहाँ पे लोग रहते हैं, आर कॉल्ड देयर हैबिटेट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनकी क्या है, रिहाइश गाहें हैं। जैसे कि अब हमारी जो सिटीज़ हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ये जगह जो है ये हमारी क्या है, ये हैबिटेट है। लाइक अदर लिविंग थिंग्स, दूसरी जिंदा चीज़ों की तरह, दे बिल्ड देयर हैबिटेट्स, बिल्ड होता है बनाना, तामीर करना, ठीक है। वो कहते हैं कि दूसरी जो लिविंग थिंग्स हैं, जो दूसरी ज़िंदा चीज़ें हैं, उनकी तरह हम इंसान जो है हम भी अपनी रिहाइश गाहें बनाते हैं, अपनी हैबिटेट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये देखिए हम लोगों ने अपने घर वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये अब क्या किया है हम लोगों ने, अपनी जो है वो हैबिटेट बनाई है ना। उसके बाद एज अ रिज़ल्ट दे चेंज द इन्वायरमेंट ऑफ अदर हैबिटेट्स। तो वो क्या होता है, वो कहते हैं कि इसके नतीजा में वो क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी हैबिटेट्स बना रहे हैं हम इंसान, तो उसके नतीजे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो दूसरी हैबिटेट्स हैं, ठीक है, उनको उनका जो माहौल है उसको चेंज करें। वो कैसे? जैसे कि अब देखिए हम इंसान जो है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम दरख्तों को काट रहे हैं। तो वो क्या है, जो फॉरेस्ट हैबिटेट है उसको हम क्या करें, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो ट्रीज़ उनको क्यों काटा जा रहा है। ट्रीज आर कट डाउन टू मेक स्पेस फॉर फार्मिंग और टू बिल्ड हाउसेस। ट्रीज आर कट डाउन, ठीक है, टू मेक स्पेस, स्पेस होती है जगह। अब क्या है कि जो दरख्त वगैरह हैं, ठीक है, जो जंगलात हैं, वो बहुत तेज़ी से हम लोग काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? ताकि हम वहाँ पे जो है काश्तकारी कर सकें। फार्मिंग होती है काश्तकारी, यानी हम इंसान अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और क्या करें,
जो दूसरी हैबिटेट्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं, उस पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, अपनी हैबिटेट बना रहे हैं। मतलब ये कि आप देखिए दरख्त वगैरह काट दिए, ठीक है, ट्रीज़ जो उनको कट डाउन कर दिया, ठीक है, उनको कट कर दिया, तो क्या होगा, जो वहाँ जंगल में रहने वाले, जो फॉरेस्ट जो है वहाँ पे रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, या बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका हैबिटेट तो तबाह हो गया ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपना हैबिटेट बना लिया, ठीक है, कि हम वहाँ पे जो है फार्मिंग कर सकें। फार्मिंग होती है काश्तकारी करना, मतलब अपने लिए जो है वो फसलें वगैरह उगा सकें वहाँ पे, ठीक है, उसकी लैंड को जो है वो यूज़ कर सकें, और उसके अलावा वहाँ पे अपने हाउसेस वगैरह जो है उनको बिल्ड कर सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं, लैंड जो है उस पे हम कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है। लैंड इज़ यूज्ड टू मेक रोड्स, airports and railroad tracks for traveling and for carrying food and other things from one place to another। अब क्या है, वो कहते हैं कि land is used to make roads, airports and railroad tracks। जो land है, जो ज़मीन है, वो इस्तेमाल होती है किस लिए, सड़कें वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, और एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, एंड रेल रोड ट्रैक्स, और जो ये रेलगाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, जो ट्रेन्स चलती हैं, उनके ट्रैक्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर ट्रैवलिंग, किस पर्पज़ से होती हैं, कि हम लोग जो है वो सैर कर सकें, ट्रैवल कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सकें। एंड और फॉर कैरिंग फूड एंड अदर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, और एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें या जो खुराक है उसको लाने या ले जाने के लिए। मतलब कि ये भी क्या है, यहाँ पे भी हम इंसान अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो जो लैंड है उसको हम तबाह कर रहे हैं कैसे, वहाँ पे अपनी जो है वो हैबिटेट्स बना के, ठीक है। अब मतलब वो कैसे, लैंड्स या एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, या रेल रोड ट्रैक्स जो हैं वो बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ताकि हमारा फ़ायदा हो सके, ठीक है, ताकि हम एक सिटी से जो है दूसरी सिटी ईज़िली पहुँच सकें, ठीक है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री ईज़िली पहुँच सकें, बाय रोड या बाय एयर। और इसके अलावा क्या है कि मतलब अपनी जो खाने पीने का सामान है, फूड है, उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकें, ठीक है, इस तरह दूसरी जो चीज़ें हैं, तो इस तरह क्या है, ये भी जो है हम असरअंदाज हो रहे हैं किस पे, लैंड पे। अब नेक्स्ट हमारा ये था कि जो लोग हैं वो हॉटर प्लेसेस में या पोलर जो रीजन्स हैं वहाँ पे कैसे रहते हैं। इन हॉटर प्लेसेस लाइक अ डेजर्ट, पीपल लिव इन मड हाउसेस। इन पोलर रीजन्स, पीपल लिव इन इग्लूज। अच्छा, अब ये क्या है, कहते हैं जो हॉटर प्लेसेस हैं, जो जो गर्म जगहें हैं, लाइक अ डेजर्ट, जैसे कि रेगिस्तान है, पीपल लिव इन मड हाउसेस। मड हाउसेस क्या है, गारे के बने हुए घर, ठीक है, मड से बने होते हैं वो घर जहाँ पे लोग रहते हैं। इन पोलर रीजन्स, पीपल लिव इन इग्लूज। अब इग्लूज क्या है, इग्लू जो है ना, ये घर होता है बर्फ से बना हुआ, ठीक है, और इसको हम इंसान खुद बनाते हैं बर्फ से, ठीक है, ताकि उसमें रह सके। तो वो कहते हैं कि जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, या गर्म जगह हैं, वहाँ पे लोग मड हाउसेस में रहते हैं, ठीक है, कीचड़ से बने हुए या गारे से बने हुए घरों में रहते हैं। और जो पोलर रीजन्स हैं, कुतबी रीजन्स या फिर ठंडे इलाके जो हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं इग्लूज में, यानी बर्फ़ के बने हुए घरों में। उसके बाद हमने ये पढ़ना था कि जो एयर पॉल्यूशन है उसकी कॉजेज़ क्या-क्या हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी कॉजेज़ क्या-क्या हैं। फर्स्ट, द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़, एंड सेकंड द एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम कार्स, और थर्ड है द स्मोक फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। अच्छा, क्या-क्या है, द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, लगी हुई हैं हमारी सिटीज़ में, ठीक है, उससे जो स्मोक यानी जो धुआं निकलता है, वो वजह है किसकी, फ़िज़ाई आलूदगी की या एयर पॉल्यूशन की। अब वो कैसे, अब देखिए जैसे हमारे ही शहर फैसलाबाद में वो भट्टे हैं ना, भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंटें नहीं बनाते, ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो लगे हुए हैं वहाँ पे लोग जो है वो ईंटें बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। तो वो क्या है, वो भट्टी से होती है, उसमें से वो धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, वो क्या, उससे क्या हो रहा है, वो हमारी जो एयर है उसको पॉल्यूटेड कर रहा है ना, ठीक है, तो वो एयर पॉल्यूशन का जो है वो सबब बन रहा है, वो कॉज बन रहा है उसकी। उसके बाद द एग्जॉस्ट
फ्यूम्स फ्रॉम कार्स। अब एग्जॉस्ट फ्यूम्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या होती हैं। एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो है इसको हम एग्जॉस्ट गैस भी कहते हैं। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं ना, ठीक है, उसका जो ईंधन है वो धुआं छोड़ता है, ठीक है, फ्यूल को यूज़ करने के बाद जो धुआं छोड़ता है ना, जो कि यूज़लेस होता है, ठीक है, किसी काम का नहीं होता, उसको हम कहते हैं ये एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं या एग्जॉस्ट बखारात हैं, ठीक है। तो वो जो बखारात होते हैं, वो जो धुआं होता है, वो जो गैस होती है, वो भी गंदी होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम थोड़ी देर अगर वो धुआं वगैरह वहाँ पे खड़े हो जाए तो कैसे हमारा जो है वो गले में खराश सी पड़ने लगती है, ठीक है। वो इसलिए कि वो जो उस होता है ना वो धुआं, ठीक है, या वो एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो होता है या गैस होती है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक हैं, ठीक है, डेंजरस हैं। उसके बाद द स्मोक फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। अब ये भी वही है कि जो भी ईंधन नहीं जलता, ठीक है, जो भी फ्यूल वगैरह जलता है किसी भी गाड़ी का या किसी भी बाइक का या कोई भी आप ले लो व्हीकल, उससे जो भी फ्यूल जो है वो बर्न करता है, ठीक है, उसकी बर्निंग से जो भी स्मोक उठता है वो भी नुकसानदेह है, ठीक है। क्या क्या है कि जो फैक्ट्रीज का स्मोक है वो कॉज है एयर पॉल्यूशन की। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्यूम्स या एग्जॉस्ट गैस जो गाड़ियों से निकलती है, ठीक है, और जो स्मोक बर्निंग ऑयल से निकलता है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना था कि कैसे जो है एयर पॉल्यूशन ये अफेक्ट करती है, ठीक है। दे ऑल स्प्रेड हार्मफुल केमिकल्स इनटू द एयर। अच्छा, जो हम पीछे पढ़ के गए हैं ना कॉजेस, ये उसके मुतालिक बताया जा रहा है। दे ऑल स्प्रेड हार्मफुल केमिकल्स इनटू द एयर, कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो तमाम कॉजेज हैं, जैसे ये स्मोक है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जो हमारी फ़िज़ा है, हमारी हवा है, इसमें हार्मफुल यानी जो नुकसानदेह केमिकल्स हैं, ठीक है, नुकसानदेह केमिकल्स हैं, उनको फैला देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, दीज केमिकल्स हार्म पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स। और क्या होता है कि ये जो केमिकल्स हैं ये हार्म यानी नुकसान पहुंचाते हैं किसको, लोगों को, जानवरों को और पौधों को। लिविंग थिंग्स इधर फॉल सिक और डाई बाय द हार्मफुल केमिकल्स। और उसके नतीजे में क्या होता है, जो नुकसान वो पहुंचाते हैं कि ये जो जिंदा चीज़ें हैं यानी कि इंसान, ठीक है, जानवर या फिर पौधे वगैरह, ठीक है, क्या होता है, या तो ये बीमार हो जाते हैं या उसके नतीजे में मर जाते हैं। अब नेक्स्ट हम अपनी वर्कबुक देख लेते हैं। वर्कबुक का ये पेज नंबर 10, ठीक है, जो बुक से लिया गया है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द फॉलोइंग अफेक्ट द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। वो कहते हैं कि ये जो मंदरजा झैल उन्होंने ये दी हुई है, ठीक है, पिक्स दी गई हैं, नीचे उनके जो है वो नेम लिखे हैं। वो कहते हैं इनके मुतालिक बताइए कि ये कैसे जो है एनिमल्स को, ठीक है, जानवरों को अफेक्ट करते हैं, उन पर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, अब क्या क्या दिया गया है, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। तो आज हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा है, तो का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो उसी के जो है ना हम अफेक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। वो लैंड पोल्यूशन और जो वाटर पोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट अपने जो लेक्चर होगा ना उसमें पढ़ेंगे। अफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी का असर। एयर पोल्यूशन हैव केमिकल्स विच कैन हार्म पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है, जो फ़िज़ाई आलूदगी है, वो केमिकल्स रखती है जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं लोगों को, जानवरों को और पौधों को। दे फॉल सिक और डाई बाय द हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। वो क्या होता है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो बुरे केमिकल्स हैं, नुकसानदेह हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ तो जो है वो बीमार हो जाते हैं हम इंसान परिंदे, ठीक है, या फिर क्या होता है मर जाते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।